जब मथा गया तो उसके शरीर से पृथु महाराज और अर्ची का प्राकट्य होता है, जो भगवान के अवतार माने गए। बोलो पृथु भगवान की जय हो। पृथु महाराज ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में पृथ्वी महारानी जो गाय के रूप में इधर उधर जा रही थी, उनको किसी बछड़ा बना करके उनके शरीर से सारे जितने भी औषधियां हैं सभी औषधियों को निकाला। इसी वंश में एक राजा हुए प्राचीन बरही। प्राचीन बरही बहुत यज्ञ करते हैं और यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। उनको लगता है बलि देने से बड़ा लाभ होगा। आप विचार करो, किसी का बलि देने से किसी को लाभ होता है महाराज? है? किसी की हत्या करोगे, अरे वो भी तो हत्या है महाराज। अब नारद जी ने सोचा कि ये तो ध्रुव महाराज के वंश में पैदा हुआ है, अगर ये बलि को बंद नहीं किया तो इसका कल्याण कैसे होगा। तो नारद जी महाराज आए और पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से प्राचीन बरही को ज्ञान दिया। ये पुरंजनोपाख्यान क्या है? बोले पुरंजन और अभिज्ञात ये दो मित्र हैं। दोनों मित्र हिमालय की तलहटी में घूमने के लिए जाते हैं। पुरंजन ने देखा कि 9 दरवाजों वाला बड़ा भयंकर एक महल है। अभिज्ञात कह रहा है कि मित्र मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन पुरंजन मानता नहीं है और उसी महल में चला जाता है। अभिज्ञात जो उसका मित्र है वो देख रहा है दूर बैठ करके। जैसे ही पुरंजन महल में घुसा, वहां पर देखा कि एक राजकुमारी एक गेंद से खेल रही है और उसी राजकुमारी के बस में हो गया। सैकड़ों बच्चे सैकड़ों बच्चियां उत्पन्न हुई उससे, दोनों से। उस नगर की रखवाली कर रहा था 5 फणों वाला एक सांप। लेकिन भैया एक दिन जन्म होता है, एक दिन जवान होता है आदमी, और एक दिन बूढ़ा होता है, एक दिन मर जाता है। समय सबका आता है कि नहीं? अपनी मस्ती में अभिज्ञात को भूल गया, अपने परिवार में लिप्त हो गया महाराज। परिणाम क्या होता है? एक दिन एक चंडवेग नाम का जो उसका शत्रु है, उसने अपने मंत्री सेनापति को भेजा। उसकी सेनापति कौन है? बोले प्रज्वार। प्रज्वार सेनापति है और प्रज्वार के साथ प्रज्वार की बहन है जिसका नाम जरा है। और जरा और प्रज्वार ने मिलकर के उस नगर पर आक्रमण कर दिया। परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे सर्प भी मारा गया, नगर का तहस नहस हो गया और पुरंजन भी मारा जाता है। अब पत्नी 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 रट रहा था तो मरने के बाद राजकुमारी का जन्म पाता है। भाई अंत में जहां पर जिसकी मति होगी वैसी उसकी गति होगी। कहते हैं महाराज ये पुरंजन कौन है? ये पुरंजन जीव है। अभिज्ञात कौन है? बोले अभिज्ञात है आत्मा। दोनों जब निकलते हैं तो पुरंजन ने 9 दरवाजों वाला क्या देखा? महल। बोले शरीरवय महल है। और वो राजकुमारी कौन है? बोले बुद्धि ही राजकुमारी है। बुद्धि से मिल करके बुद्धि के बस में पुरंजन हो गया। तो बुद्धि कहती खाओ तो खाता, बुद्धि कहती रहो तो रहता, बुद्धि कहती हंसो तो हंसता। पूर्ण रूप से बुद्धि के बस में जब हो गया। और ये बाल बच्चे कौन हैं? बोले व्यक्ति की कल्पना ही बाल बच्चे हैं। तो कितना सोचता है व्यक्ति, बैठे बैठे कितना सोच लेता है महाराज। ये चंडवेग कौन है? बोले चंडवेग संवत्सरा। 1 साल को 1 संवत्सर कहते हो चंडवेग। लोग कहते हैं कि आज सुबह उठे तब तक फोन की घंटी बजी और पता चला फलाने भैया चले गए। अरे फलाने भैया आजे नहीं गए हैं, फलाने भैया क्षण क्षण जाते हैं। जैसे नदी की धारा चलती रहती है ना, वैसे जीवन जाता रहता है, एक एक क्षण जाता रहता है। और एक दिन पता चलता है कि मामला सब राम नाम सत्य हो गया। एक एक क्षण व्यक्ति का व्यतीत होता है, खत्म होता है। तो प्रज्वार कौन है? जरजूड़ी बुखार जुखाम।
और जरा कौन है? मैंने जरा माने होता है बुढ़ापा। ये 5 फड़ों वाला सर्प कौन है जो नगर की रखवाली करता है? बोले महाराज ये 5 प्राण हैं, कहीं कहीं 5 महाभूत का भी वर्णन है। तो एक बात बताओ, बुढ़ापा जब आक्रमण करता है, अपना अपना विवाह का एनिवर्सरी सबको याद है, किस दिन जन्म हुआ था सबको याद है, लेकिन बरवा कब से पकना चालू हुआ किसी को याद है? बुढ़ापा कब से चालू हुआ किसी को याद नहीं। महाराज आज इस बुढ़ापा हमारा प्रारंभ हुआ। श्री नगर तहस नहस हो गया और एक दिन शरीर भी तहस नहस हो जाएगा। तो जीव जो इसके भीतर है ना, वो परिकल्पना करेगा, उसको जन्म मिलेगा। परिणाम क्या हुआ? राजकुमारी हुआ, वहां पर जा रहा है सती होने के लिए। इतने में विज्ञात आ गया, भैया तुम कहाँ भटक रहे हो, तुम तो हमारे अपने हो। तब ज्ञान हुआ। पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से कहा कि देख रहे हो ये तुम्हारे जितने भी पशुओं का आपने वध किया है, ये सारे पशु आपसे बदला लेंगे। इस संसार में कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और कर्म सही रहेगा तो महाराज जीवन का आनंद ही आनंद है। तो करना क्या चाहिए? बोले सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करो, कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल
से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना करो सुधयंता, करण धीरे धीरे, करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन 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 धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। परमात्मा की कृपा। एक बात बताइए, जब बर्तन बहुत ज्यादा गंदा हो तो उसको मांजने में समय लगता है कि नहीं? और धीरे धीरे एक बार जब मज जाएगा बर्तन तो फिर महाराज रोज अपने आप पे साफ होता रहेगा। प्रचेतागण नारद जी से पूछते हैं कि आखिर भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? तो नारद जी ने कहा कि जैसे वृक्ष लगा हुआ है और वृक्ष के पत्तों पर जल डालोगे तो वृक्ष सूख जाएगा। बोले तब किस पर जल डाला जाए? बोले यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वाणमुचितेज्या। भगवान नारायण की उपासना करो। बोले नारायण कैसे प्रसन्न होंगे? तो 3 सूत्र बतलाया। हम लोग ध्यान से सुनेंगे भगवान को प्रसन्न करने का 3 सूत्र क्या है। पहला सूत्र है सभी प्राणियों पर दया करो, दया सर्वभूतेषु। दूसरा सूत्र बतलाया संतुष्टेन